हमारे गांव में ही एक लेडी है जिसके पेट से सर्प निकला। क्या बात कर रहे हो? पेशाब के रास्ते से वो चीज बाहर आई। माता पांचालिका की किसी रिचुअल में ऐसा भी है कहीं, जैसे ना अपनी जीभ से ना सुई को भी आर पार किया जाता है? गुर अपने जीभा में सुई डालता है, कई बार 1 डालता है, कई बार 2 डालता है, कई बार 3 डालता है, कई बार 5 डालता है और आर पार कर देता है। हाँ जी। गोबर के लड्डू, मलोड़ी बोलते हैं उसको जी। गोबर के लड्डू से भी देवताओं को पूछा जाता है। विशेष रूप से महामाई पंचालिका के दरबार में लाइलाज का इलाज महामाई पंचालिका के दरबार में ही है। उल्टी करवा के वही उल्टी मतलब उस उनके पुत्र को खिलाई गई। छोई महाराज की जो गुफा है, उस गुफा के अंदर गुर उभर के जाएगा और धोती पहन के जाएगा। बाहर जब आएगा तो उसकी नंगा जो पीठ है ना, उसके ऊपर कुंगू का हाथ लग के आना चाहिए। इसमें एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। पिताजी की बीमार हो गए और बीमार इतने हो गए कि भाई ऐसा लगा कि भाई आज मरना या कल मरना। तो मैं खुद परेशान था। वाइफ है, वो रहे प्रेग्नेंट, उधर उपचार चला। तो उसमें पहले अल्ट्रासाउंड में बताया कि भाई ये जो आपके पेट में जो बच्चा है, ये बच्चा मतलब 50% सड़ चुका है, इसको निकाल दो, रिमूव कर दो। किसी को खिला पिला दिया है, किसी को जादू टोना कर दिया है, किसी को भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल लग गई है, तो उसका क्या इलाज का भी विधान माता जी के पास रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी देवी देवताओं की जय। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और वापस आया हूं एक और देवी एपिसोड लेकर आपके लिए। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राज राजेश्वरी महामाया माता पंचालिका जी के बारे में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है धनेश शर्मा जी, जो कि माँ पंचालिका जी की गूर व पुजारी फैमिली से है। तो मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। लाइट, कैमरा, साउंड एंड जय भोलेनाथ। तो दिनेश शर्मा जी नमस्कार। पहले तो स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया। चलिए, हमारा भी रहता है कि चलो देवी देवताओं की बातें जितनी ज़्यादा होती है, जितना देवी देवताओं के बारे में हम सुनते हैं, बात करते हैं, उतना हमें भी आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसा हमें फील होता है जी, है ना जी। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले तो बता दीजिए। मैं माता पंचालिका बंजार फतेहपुर स्थित, फतेहपुर की महारानी के नाम से विख्यात राज राजेश्वरी महामाया पंचालिका जी, उनके मतलब परिवार से हूँ मैं। हमारे परिवार में ही माता रहती है। गूर, पुजारी एवं कारदार हमारी ही खानदान के लोग हैं। तो माता के बारे में आप थोड़ा सा शुरुआत से मैं जानना चाहता हूँ कि हिस्ट्री की माता कहाँ से आई थी, कब आई थी और क्या क्या कुछ एक हिस्टोरिकल कुछ बता दीजिए थोड़ा सा। मतलब हमारे पूर्वज जो 2 भाई थे, एक का नाम था सिद्धू, एक का नाम था बिधू। बिधू और सिद्धू। जो सिद्धू बड़ा भाई था, बिधू छोटा भाई था। तो बिधू क्या था, बिधू थोड़ा सा मतलब ये मान के चलो सीधा एक साधारण जैसा आदमी था, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो वो अपने भाई की बात मानता रहता था। तो जो बड़ा भाई था वो सिद्धू को बोलता था कि भाई हम लोग जो है, हम लोग ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, हम महामाई माता की पूजा करेंगे। पहले तो उन्होंने ऐसे ही मतलब माता रानी आदि शक्ति की पूजा अर्चना शुरू कर दी। वहीं पर मतलब जंगल के मध्य में हमारा आज भी गांव है, तो पुश्तानी जो गांव है, वहाँ से हम लोग मतलब थोड़ा सा पलायन कर चुके हैं, थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं। तो कभी मौका मिले तो आपको उसको भी दिखाऊंगा। ज़रूर। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो आदि शक्ति की पूजा अर्चना करते रहे। लास्ट में ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा आ गया कि आदि शक्ति ने आकाशवाणी की। जब आकाशवाणी हुई तो सिद्धू को आकाशवाणी हुई कि भाई मैं ज्वाला मैया हूँ, मैं ज्वाला मैया हूँ, मैं तेरी पूजा अर्चना से संतुष्ट और खुश हूँ। तू ऐसा कर ले, ज्वाला जी आ जा, तो मैं तुम्हें दर्शन दे के तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। अच्छा। जब वो उसने आवाज़ सुनाई दी तो सिद्धू और बिद्धू दोनों थे। तो उसने अपने भाई जो सीधा सा था उससे बखान किया, भाई बोला ऐसी ऐसी बात है छोटे भाई, तो क्या करना चाहिए। तो उसने बोला ऐसा कि भाई चलो चलते हैं। तो गरीबी बहुत थी, अब जाना भी होता था कहीं, मतलब पैदल ही जाना पड़ता था। तो फिर जो गांव के लोग थे, एक हमारी साथ में जो हम ब्राह्मण लोग थे, ठाकुर की जो खानदानी थी वो थी लोकल लैंग्वेज शड़ाहू बोलते हैं उनको, शड़ाहू। आज उन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने दूसरी जगह पलायन कर लिया, कुछ एक घर बचे हुए हैं आज भी हमारे वहाँ।
तो फिर आपस में बातचीत कर ली, आपस में उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा उधर जाना है तो क्या करें। फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, पता नहीं करीब 4 साल के बाद उन्होंने एक मन बनाया कि हम चले जाएंगे। साथ में क्या किया, जो द्रंग है, मंडी द्रंग, यहाँ से लाते थे नमक, खाने के लिए नमक नहीं था उस टाइम। बिल्कुल। तो जब बातचीत हुई, सब ने मतलब एक वो बनाया, मन बनाया, कुछ किल्टे लेके चले गए, कुछ क्या लेके चले गए। तो उसने जो शराहू लोग हैं, जो शराहू फैमिली के लोग थे, वो तो उनके ज़्यादा नज़दीक के लोग थे, उनसे बात की, बोला कि ऐसी ऐसी बात हुई, मेरे को ऐसा ऐसा हुआ, माता का आदेश, तो फिर आपको मेरे साथ वहाँ से जाना पड़ना, ज्वाला जी भी इस बहाने। तो क्लोज लोग थे, उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं, हम आ जाएंगे आपके साथ पंडित जी, कोई बात नहीं। तो जो दूसरा भाई था वो घर में रहा, जो बड़ा भाई सिद्धू था वो चले गया उधर। जब मतलब द्रंग में पहुँचे, द्रंग में उन्होंने देखा, सब कुछ सिस्टम देखा कि भाई बोला वो चलते हैं, ज्वाला जी है, पैदल तो जाते थे। वहाँ पहुँचे तो फिर मंदिर के प्रांगण में गए, उन्होंने माथा टेका, बोला माता आपने ऐसा ऐसा बोला था भाई, मैं आपके साथ दर्शन दूंगी। फिर उस दूसरे ने बोला भाई, बोला कुछ नहीं है, दर्शन दूर्शन नहीं, ऐसे ही हुआ कुछ, चलते हैं वापिस। अच्छा भाई, ऐसे ही है, मन का वहम है। हाँ, मन का वहम है, चलो चलिए यहाँ से। जब उतरे वो, उस टाइम पता नहीं किस स्थिति में था मंदिर, कैसी जगह थी, कैसा रास्ता था होगा। तो जब मंदिर से बाहर निकले, जैसे उन्होंने मंदिर का परिसर छोड़ा, तो रास्ते में एक कन्या मिली। कन्या ने बोला ब्राह्मण, बोला मैं हूँ ज्वाला मैया, मैं तेरे साथ जाना चाहती। अच्छा। मैंने ही दर्शन दिए थे। वो बोला बेटी, बोला किसी की बेटी है तू, मजाक क्यों कर रही है भाई? हाँ, बोला मैं यहाँ, राजाओं का शासन था, हाँ। मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। पीछे से बोला राजा मेरे को बोला बंदी बना के कारावास में बंद कर देगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। जब वो चलता रहा, पीछे से फिर से आई वो, बोला जी ऐसी ऐसी बात है, मुझे जाना है आपके साथ। फिर बोला नहीं ये काम नहीं मैं कर सकता। फिर थोड़ा सा आगे पहुंचे, आगे फिर उसको अंधेरा दिखे, फिर उसको दिख नहीं रहा था, उस जो ब्राह्मण था उसको दिख नहीं रहा था। जब उसने पीछे देखा, उजाला जो आगे देखा अंधेरा। फिर जब उसने फिर से वो करनी आई, फिर बोला उसने कि भाई ऐसा है, अब चलना है तो चल। और उसने माता को उठा लिया। बस जैसे ही माता उसके पहले तो पीठ पर आई, किल्टा वहाँ था नहीं, किल्टा कहाँ था, द्रंग में पीठ में आई। तो वैसे ही वो जैसे आज की डेट में बोलते हैं ना जी कि खेल आ गई, या बोलते हैं कि भाई उभर गया। बस उस पंडित में वो खेल आ गई। जैसे अब वो आदि शक्ति का स्वरूप है, जब आपको मतलब टच करेगा आपके शरीर को तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन तो होगी, तो वो मतलब उतावलापन आ गया और मतलब सीधापन आ गया, अपने हिसाब से ही चलना शुरू कर दिया, किसी से बातचीत बंद कर दी। और वो लोग जो थे, जो शड़ाहू खानदान के लोग थे, और उसमें से एक खानदान और है, उसको बोलते हैं चल्हारी, निचले चल्हारी है वो मतलब वो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, और साथ में मतलब वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो वो जब चल पड़े तो उधर पहुँचे द्रंग में जी। द्रंग में फिर माता रानी को बैठ गई, फिर वो रिलैक्स हो गया, ठीक हो गया, जैसा था वैसा ठीक हो गया। फिर बोला, वो करने लगी, बोला मेरा आपके साथ वादा हुआ है, आपने मेरी पूजा अर्चना की है तो मैं आपके खानदान में रहूंगी। जैसे ही वहां से चल पड़े जी, किल्टे के ऊपर उन्होंने बैठाया, फिर से वही स्थिति में पहुंचे। अच्छा। नमक का किल्टा कितना भारी, उसके ऊपर एक कन्या, और चलते रहे। फिर मतलब जो ये एरिया है ना अपना बजौरा वगैरह, यहाँ पर एक गलहन कुनी नाम की जगह आती है। बोलते हैं कि उनका पहला पड़ाव गलहन कुनी में हुआ, डे नाइट चलते रहे, गलहन कुनी में बैठे वो। उस जगह पर आज भी मतलब बोलते हैं माता का मंदिर है, किसी और नाम से पूजा जाता है। हाँ। उसके बाद वहाँ से निकले, विभिन्न जगहों पर चले गए। वहाँ से इनका एक ठहराव रहा दलाशनी में श्यामा काली माता है, वहाँ पर ठहराव रहा।
तो वहाँ पर ब्राह्मण बैठा और जो अपनी क्या बोलते कन्या उतरी। जब कन्या वहाँ से उतरी जी, तो ब्राह्मण सो गया, थका हारा ब्राह्मण, वो लोग भी सो गए, अब इतने दूर से चल रहे हैं। तो कन्या थोड़ा सा खेलने निकल गई। जब वो खेलने निकली तो उसको उस जगह से मोह हो गया, प्यार हो गया। अरे ये जगह बहुत अच्छी थी, मैंने तो ब्राह्मण को दे दिया है वचन, मैं तो यहाँ भी रहना चाहती थी, अब क्या करें? अब तो मैं तो नहीं ये वचन भी नहीं तोड़ सकती, वचन नहीं तोड़ सकती, है ना जी। वैसे ही मतलब वहाँ पर उसका मन रहा, माता का मन रहा। तो आज भी बोलते हैं उस क्षेत्र को जेठीहार, माता पंचालिका की जेठीहार दलाशनी है। और जेठी जो बहन है, मतलब बहन है तो एक चीज़, वो हम दंत भाषा में या लोक संस्कृति में बोलते हैं बहन, लेकिन जो जेठीहार और जेठी जो स्थान है, जेठा स्थान है देवी का दलाशनी में। अच्छा। आज भी मतलब वो वहाँ पर मूर्ति है, दोनों देवियों की मूर्ति है। अब वो है कि भाई एक बोलते ना कि जैसे मेरा मन हो गया, मन कितना तेज चलता है ना। तो वैसे वो एक मन की मूर्ति रही, एक वो माता की दो मूर्तियां वहाँ पर स्थापित है। और आज भी माता वहाँ पर आती है। फिर माता पहुँची पुजाली, जहाँ पर पुजाली है, आज भी माता का मंदिर विराजमान है। फिर जब वो कूदी कील्टे से, बोला ब्राह्मण, बोला मैं आपके कुल में ही रहूँगी, पूजा अर्चना आपका परिवार मुझे करेगा, ठीक है, और मेरा रख रखाव भी आपका परिवार करेगा, और मैं आप ही के साथ रहूँगी। तो मेरा मंदिर इस जगह बनाना, वो खेत हमारा था। अच्छा। उस खेत में बैठे थे। तो बोला मेरा मंदिर यहाँ बनाना। तो ब्राह्मण चले गए। जब वो ब्राह्मण घर पहुँचे, जहाँ उनकी घर था, तो जैसे घर पे पहुँचा तो वो माता की जो क्या बोलते वो पहले पहुँची, वो कन्या रूप में पहले घर के अंदर थी। बोला आप तो नीचे उतर गए। माता को बोला आप नीचे उतर गई। बोला नहीं, बोला मैं तो सिर्फ बताया नीचे, तो मैं आई हूँ ऊपर, पर नीचे बोला मैंने अपनी मूर्ति रख दी है। और आज भी उस मंदिर में मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, लगभग 5-5.5 फीट की मूर्ति है, जिसका बेस नहीं है, नीचे नहीं है उसका, कि नीचे पता नहीं कितना बेस है। अच्छा। इसमें देखिए प्रमाणित करने वाली चीज़ क्या है। अब हम लोग बोलेंगे चलो भाई मैंने अपनी कहानी बना दी, किसी से सुनी, इसमें प्रमाण क्या है? जो नमक है वो आज भी हमारे पास है। क्या बात है? जो नमक आज भी हमारे पास है। उसके बाद मतलब देवी आई, उसके बाद समय परिवर्तित होता रहा, फिर लोग बढ़े, क्षेत्र में मतलब गांव बढ़ा, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बोला कि भैया अब माता है, अब ब्राह्मणों का थोड़ा सा महत्व रहता है, तो बोला कि माता इसका थोड़ा सा एक मोहरा बनाते हैं। फिर मोहरे रूप में आई। फिर थोड़ा सा मतलब बोला मंदिर का निर्माण करते हैं, फिर मंदिर का निर्माण किया। फिर बोला फिर रथ पद्धतियाँ चली। जैसे अब जैसे कुल्लू शहर में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रथ आते हैं, फिर रथ पद्धतियाँ चली। फिर बोला कि रथ बना लेते हैं। आज माता रानी का स्वर्ण का रथ है, सोने का रथ है। और अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे माता जी के बारे में तो हमने काफ़ी बातें की, अब जैसे आजकल क्या आम चीज़ें फैली हुई है, या किसी को खिला पिला दिया है, किसी को जादू टोना कर दिया है, किसी को भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल लग गई है, तो उसका क्या इलाज का भी विधान माता जी के पास रहता है? इसके लिए सर विशेष रूप से महामाई पंचालिका के दरबार में इसके लिए मतलब इस इलाज का, लाइलाज का बोलूँगा मैं, लाइलाज का इलाज महामाई पंचालिका के दरबार में ही है। क्या बात है? क्योंकि विशेष रूप से मैं तो अपनी माता की मतलब आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर जो भगत है, हर भी जो देव समाज का आदमी है, अपने देवी देवताओं की मतलब अच्छाई करेगा, अपने देवी देवताओं के दैविक चमत्कारों से रूबरू करवाएगा। तो मैं महामाई पंचालिका की जो बात रखूँगा, क्योंकि हमने इसमें साक्षात प्रमाण देखे हैं। कोई स्टोरी भी है इससे रिलेटेड? बिल्कुल जी। इसमें स्टोरी है, उस टाइम मेरी एज करीब 4 या 5 वर्ष की थी।
मैं इसको मतलब पूर्ण रूप से आपको मतलब बोलते हैं ना प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, लेकिन ये आज भी वो लोग आज भी जिंदा है। एक इंसिडेंट मेरे को आप अभी एक याद आ रहा है। हमारे गांव में ही मतलब एक लेडी है जिसके पेट से सर्प निकला। क्या बात कर रहे हो? तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। हमारे गाँव में ही मतलब एक लेडी है जिसके पेट से सर्प निकला। क्या बात कर रहे हो? जी, पेट से सांप? जी। और आज भी वो जो उसकी जो औरत है, औरत आज भी करीब करीब मुझे लगता है मे भी 65 साल एज है उनकी, जिंदा है, स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। और उनके मे भी मुझे लगता 3 बेटे 2 बेटियां हैं। जब उस सर्व के बाद उनके पास एक बेटा और हुआ। अच्छा। और वो जो सर्प देखा, वो मतलब इस आपके स्टूडियो में मैं उस औरत को आज भी ला सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई? उसके बेटों को मैं आज भी ला सकता हूँ, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको भी मैं आज ला सकता हूँ। भाई क्या कहानी थी सांप की, बताओ जरा। इसमें क्या? इसमें ऐसा हुआ सर, उन्हें मतलब पेट में दर्द हुआ। अच्छा। बहुत दर्द हुआ। जब दर्द हुआ तो बहुत मतलब हॉस्पिटलों में, बंजार, कुल्लू, करीब करीब मंडी, उस टाइम बहुत बड़ा हॉस्पिटल मानते थे। जब मंडी जाते थे जी। तो ऐसा लगता था कि भाई हम पीजीआई के करीब आ गए। तो सारे उन्होंने इलाज किया। उस टाइम की बात है कि उधर से देखो मंगलौर कहाँ है, 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तब जाके बस मिलती थी। बड़ा इलाज किया। लास्ट में ऐसा होता है जी कि हमारे सराज क्षेत्र में या कुल्लू क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में बोलो कि भाई ज़्यादातर तवज्जो देवी देवताओं को दी जाती है। तो उसी प्रकार हुआ कि भाई मैं माता रानी के पास बात करने जा रही हूँ, तो लेडी भी आई, तो वो क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड वो भी आए, माता से बात की, बोला ऐसी ऐसी बात है। तो माता ने अब पूछने का जो सिस्टम है उस माध्यम से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि आपको मैं ठीक कर दूंगी। उस टाइम तो ऐसा लगता है कि भाई जब इस तरह की बात करनी तो ऐसा लगता है कि भाई यार ये बिल्कुल फेक चीज़ है। ऐसा लगता है ना। बोलो मैं ठीक कर दूंगी। विश्वास नहीं होता ना एकदम से। कहाँ होना विश्वास। जब डॉक्टर ने दवाई दी उससे आपका मतलब पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, तो कौन सी दवाई होगी भाई महामाई के पास। अब महामाई ने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है। और ये सारा जब खेल वगैरह थे देववाणी के थ्रू? नहीं, ये जो चीज़ हुई है मतलब जैसे हम पद्धति जैसे प्रश्न से पूछते हैं, अच्छा। लाडू से पूछते हैं, उससे पूछा गया। माता ने बोला कि भाई इसको दिया खिलाया है, दिया खिलाया है तो इसको मेरा जो पानी होता है, पूजा का जो पानी होता है, जैसे पूजा की जाती है, पूजा के बाद का जो पानी होता है उसमें सप्त वसुधारा का जो पानी हमने इकट्ठे किया होता है वो रहता है मतलब कलश में। तो उसमें जो पूजा का पानी होता है उसको थोड़ा सा मिला के, और सप्त वसुधारा का जो पानी होता है उसको मिला के उसको पिला दिया। आज भी वो पद्धति आज भी है। जब उसको पिला दिया,
आज सुबह उसने पानी पी दिया। तो इसके होते हैं कि इसका जो पद्धति है जैसे 3, 5, 7, 10, 9, 11 ऐसे मतलब पानी पिया जाता है इतनी बार। तो वो पहली बार ही पिया, जैसे ही घर पहुंची तो उसको दर्द हुआ। दर्द हुआ तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके पेट से कुछ बाहर आ रहा है। अच्छा। तो फिर उसने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है सो है। फिर सबसे बात हुई तो उतने को उसको पेट दर्द ज़्यादा बढ़ा। तो फिर जैसे पेशाब के रास्ते से वो चीज़ बाहर आई, सांप। हाँ, जब वो बाहर आया तो फिर वो सब ने देखा। उसके बाद फिर गांव वालों को बुलाया, भाई यहाँ देखो ये हुआ। और उस दिन से आज तक वो लेडी बिल्कुल स्वस्थ है, महामाई की कृपा से जी। और वो आज भी मतलब, मैं कोई फेक झूठ नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, आप किसी और को भी पूछ सकते हैं इस बात को। उस औरों को पूछने की छोड़ दो, आप मैं ये इतना बोलता हूँ, उस लेडी को मैं आपके स्टूडियो में बिठा सकता हूँ, ठीक है जी। अगर आपको ये मतलब इसका जो उनके बेटे हैं, बेटों को ला सकता हूँ। और 3 बेटे हैं, वो यहीं कुल्लू में ही हैं, कुल्लू में ही अपनी जॉब वगैरह करते हैं। तो एक तो ये जैसे आपने बात कही कि भाई दिया खिलाए की बात, दिया खिलाए की बात, इसमें एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा पिताजी की, जो गूर है वर्तमान में। जी। उनकी स्टोरी ऐसी हुई कि बीमार हो गए। अच्छा जी। बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और बीमार इतने हो गए कि भाई ऐसा लग रहा कि भाई आज मरना या कल मरना। इतने भयंकर बीमार? इतने भयंकर बीमार हो गए, मतलब कि लोग डेली देखने आते कि भाई आज उन्हें प्राण त्याग देना, कल प्राण त्याग देना। मैं खुद परेशान था, छोटा सा था। उस दौरान ऐसा हुआ कि भाई उस दौरान दादा दादी थे, उन्होंने बोला कि भाई वो दादाजी को सपना हुआ कि भाई इस लड़के को, मतलब उनके बेटे को, मेरे पिताजी को, जी, इसको कुछ दिया खिलाया है। और किसने खिलाया है ये भी बता दिया? ये भी नहीं बता दिया, ये वो सपने में दिखा दिया वो आदमी। अच्छा, मतलब प्रत्यक्ष इंसान ही दिखा दिया जिसने सपने में दिखा दिया। और फिर क्या हुआ, फिर जब वो देखा उन्होंने, फिर सुबह उन्होंने देवी को बोला, पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या है। फिर देवी ने बोला कि ऐसा है। तो दूसरे दिन सपना आया, जिन जो मर्द और औरत दिखे, उनका एक बेटा भी था। अच्छा। लास्ट में ऐसा हुआ कि जो बेटा है तो वो महामाई ने मतलब जो पिताजी को जो दिया खिलाया था, पिताजी से उल्टी करवा के, सपने में हुआ है, सपने की बात बता रहा हूँ, उल्टी करवा के वही उल्टी मतलब उस उनके पुत्र को खिलाई गई। अच्छा। और दादी जी बताते हैं कि भाई वो जो पुत्र है उनका, उसकी डेथ हो गई थी और पिताजी तब ठीक हो गए थे। मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बता दूं, क्योंकि जैसे हमारी ऑडियंस हिमाचल के बाहर की भी है ना, तो कई बार कुछ वर्ड होते हैं जो वो समझ नहीं पाते। तो दिया खिलाए का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी चीज़ को जैसे हम जादू टोना करके किसी चीज़ में मंत्र डाल के किसी को कुछ खिला देते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू। तो इसी तरह का अब लास्ट टाइम का इंसिडेंट बताता हूँ मैं, विशेष बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हुए ना जी, विशेष बता रहा हूँ मैं। अभी ये अपने सिरमौर के मतलब मे भी मुझे लगता है मेरी एज के ही होंगे वो, या थोड़े से 1-2 साल बड़े होंगे। तो उनके जो वाइफ है वो रहे प्रेग्नेंट। जब प्रेग्नेंट रहे तो उनका जैसे जो पहले उपचार होता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी का होता है, उधर चंडीगढ़ में हुआ, जॉब भी उधर ही करते थे कहीं। जब उधर उपचार चला तो उसमें पहले अल्ट्रासाउंड में बताया कि भाई ये जो आपके पेट में जो बच्चा है, ये बच्चा मतलब लगभग 25% सड़ चुका है। ठीक है जी। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ, बोला जी 50% सड़ चुका है, इसको निकाल दो, रिमूव कर दो, ताकि और अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से बोला होगा। अब क्या हुआ जी, जो उसका
लड़का है, लड़के मतलब लड़के का बापू मतलब उनका ससुर, उसने कॉल कर दिया हमारे उधर पुजाली में। तो जब कॉल कर दिया तो पिताजी ने उठाया फ़ोन, बोला जी हाँ क्या है, क्या समस्या है जी। बोला जी ऐसी ऐसी समस्या है ये। तो माता ने क्या किया, माता ने जो ये प्रश्न पद्धति से पूछते हैं ना जी, ये प्रश्न से पूछा कि भाई ये इसमें ये ठीक है, हाँ इसको मत करो रिमूव, ये ठीक है। अच्छा, माता ने तो बोल दिया, अब समस्या आ गई होगी उधर की, क्या करें। हाँ पिताजी ने आगे ये बोल दिया कि भाई देवी देवता, चलो डॉक्टर पहले हैं, हाँ। देवी देवता कि आप देवी देवता बोलते हैं ऐसा, हाँ। अब ऐसा नहीं हो कि भाई इस चक्कर में कहीं कुछ ज़्यादा ही समस्या हो जाए। तो वो भी जो उनके ससुर थे बहुत मतलब अच्छे भगत थे माता के, मतलब उन्होंने बोला नहीं, जो माता ने बोला वो सर्वोपरि है, बोले जो बोला अब चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ। और समय निकलता गया, बीतता गया, बच्चा अंदर ही वैसे ही रखा एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। और जितने भी टेस्ट है सारे नेगेटिव आए। क्या बात है। और भाई बोला मतलब बिल्कुल बच्चे, जो सड़ने वाली बात डॉक्टरों ने कही थी वो सारी बदल गई, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया अंदर पेट का। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक डॉक्टर बोल रहे हैं समय बीतता गया कि ये सड़ गया है, सड़ना है, सड़ना है, सड़ना है, सड़ना है। अंत तो क्या हो गया कि बच्चा हो गया और स्वस्थ हो गया। क्या बात है। उसके बाद क्या हुआ जी, पूरी टीम पीजीआई की पूरी टीम पहुंची बंजार एसडीएम ऑफिस। क्या बात कर रहे हो। जी सर। अच्छा, उनके लिए भी बड़ी आश्चर्यजनक बात हो गई होगी ना, क्योंकि डॉक्टरी लाइन और हमारी देव नीति में थोड़ा सा तो थोड़ा फर्क तो और रखते हैं। पिताजी को लेके गांव से उठा के एसडीएम ऑफिस बंजार। वो किस लिए। प्रमाण है ना। बोला जी आप क्या करते हैं, हाँ। आप क्या दवाई देते हैं। अच्छा, ये देखो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि ये खत्म है। ये देखो फलानी रिपोर्ट, ये देखो फलानी। आप क्या चीज़ है, आपके पास क्या ऐसी डॉक्टरी है कि आप इसको ठीक करते हैं। अब वो सोच रहे हो ना कि किस तरह की कोई जड़ी बूटी है, कोई दवाई है, क्या कुछ ना कुछ तो होगा, ये उसके दिमाग में चला होगा। तो पिताजी ने कहा ये मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये महामाई का चमत्कार है, साक्षात महामाई का चमत्कार है। ये महामाई का मतलब जैसे जिसने भी इससे मतलब माता रानी से मतलब अपना मन जोड़ दिया तो उसका कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो ना हो। ठीक है, ये हमारे मतलब ये हमने देखा। उसके बाद अब चमत्कार की बात आप बता रहे हैं, चमत्कार की बात है 1992 की बात है सर। जी जी जी। 1992 में हमारे एक 18-12 साल के बाद मतलब एक परिक्रमा होती है जिसको गढ़ फेरी कहते हैं। गढ़ फेरी, हाँ मैंने सुना जरा इसके बारे में ना। गढ़ फेरी होती है, इसमें मतलब 10-15 दिन लगते हैं। इसका शुभारंभ राजा महेश्वर जी जो कुल्लू के रूपी नरेश राजा है ना जी, जी जी, यही करते हैं। और पंचबली का आयोजन भी वहाँ पर यही करते हैं। और जब तक ये ना वहाँ हो तब तक उसका उस फेरी का मतलब शुभारंभ नहीं होता है। और जब इसकी मतलब परिक्रमा पूर्ण हुई तब भी ये राज परिवार राजा साहब खुद वहाँ पर चाहिए। तो पूजा गढ़ पूजा यही करेंगे। वहाँ पर गढ़ शुआड़ू है। गढ़ शुआड़ू मतलब एक छोटा सा मतलब शुआड़ मतलब जहाँ पर खेत मान के चलो आप। गढ़ शुआड़ू में माता जाएगी सिर्फ उसी दिन जिस दिन परिक्रमा करेगी, ऐसे उसके अंदर नहीं जाएगी। हालांकि माता का एक छोटा सा मंदिर भी उसके बीच में है। अच्छा, ठीक है जी। जी जी। और जब वो परिक्रमा हुई 1992 की बात है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1983 है, मैं 9 साल का था। तो उस टाइम जब पूरी परिक्रमा के दौरान बीच में बछूट गांव आता है, एक बछूट गांव की बात है। वहाँ पर वहाँ के जो अधिष्ठात्रा देवता है वो है शंखचूल महादेव। शंखचूल महादेव तो गणपति देवता है। तो वहाँ पर जब उसकी कोठी में माता बैठी थी तो जब सुबह पूजा हो रही थी, पूजा के दौरान माता का देवरथ मतलब
2-2.5 मीटर आगे चल रहा, मतलब ऐसे लगा कि पाँव से चल रहा है। अच्छा। आज भी मतलब जिन्होंने ये देखा है वो आज जिंदा है वो। मैंने बताया कि मैं उस टाइम 9 साल का था, मैं उस जगह पर तो नहीं था, प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी, हमारे जो ताऊ थे, हमारे कुछ गांव के बुजुर्ग जो उस टाइम मतलब वहाँ पर साक्षात प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने हमें बताया कि भाई 2-2.5 मीटर रथ चला। और जो मणि मोरा होता, मेन मोरा, जो अष्टधाती का मोरा होता है, सब देवताओं में होता है, तो उससे मतलब 4-5 बार ज्वाला निकली, 5 बार ज्वाला का आग निकली, मतलब आग निकली। तो अब क्वेश्चन ये है कि ज्वाला जी और पंचाली कैसे एक हुई? हाँ, क्या ये मतलब बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है ये कैसे? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसके बारे में हम लोग, अगर आपके पास समय होगा तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं ये आपको एक छोटा सा शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि द्रौपदी और पंचाली और ज्वाला, सती से ज्वाला हुई, ठीक है जी, और उसके बाद सती के बाद पार्वती हुई, पार्वती जो माता है, पार्वती माता का स्वरूप ही द्रौपदी है। ये कैसे हुआ, ये इसमें मतलब साक्षात इसमें महाभारत में वर्णन है इसका, कोई मैं फेक चीज़ नहीं बता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसमें वर्णन है। इस बारे में अगर हम दूसरी बार बात करें तो थोड़ा सा मतलब इसी विषय में पूरा इसी का टॉपिक कर लेंगे, पूरे इसी विषय में हम बात करेंगे। तो इसमें ना एक रिचुअल भी देखा है जैसे, और सुना भी है इस बारे में कि माता पांचाली का किसी रिचुअल में ऐसा भी है कहीं, जैसे ना अपनी जीभ से ना सुई को भी आर पार किया जाता है। तो मैं इसमें, मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या रिचुअल है ऐसा? इसमें ऐसा है सर ना, इसमें जब माता काली रूप में या मान के चलो क्रोधित हो जाती है, या मतलब अपना क्रोध प्रकट करना चाहती हो माता कि भाई मैं इतनी क्रोधित हूँ कि आप लोग मतलब कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं, या तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे, तो ये उस स्थिति में होता है जो गुड़ अपने जीभा में सुई डालता है। कई बार 1 डालता है, कई बार 2 डालता है, कई बार 3 डालता है, कई बार 5 डालता है, और आर पार कर देता है। हाँ जी, जीभ के आर पार 5-5 सुइयां करेगा। आपने किए? एक्चुअली मैं तो फिलहाल पुजारी हूँ। पुजारी, अच्छा, पिताजी ने की होगी। पिताजी ने मतलब ये चीज़ की हुई है। और जैसे दूसरे गुर होते हैं, ठीक है जी, जो देवता के स्टाफ के जो गुर होते हैं, देवी के साथ के स्टाफ के गुर है, देवी के साथ के स्टाफ का देवता है देवता छोई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देवता छोई और देवता भैरव और देवता 5 वीर, जो 5 वीर के गुर होते हैं, ठीक है, जो भैरव के गुर होते हैं, देवी के साथ जो होते हैं, वो भी उस तरह की मतलब गतिविधियां करते हैं, अच्छा, सुई डालने की। तो इसके मैं सबसे पहले आपके छोई देवता की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, जो देवी के साथ छोई मंत्री है, वो माता का मंत्री है, तो वजीर बोलते हैं। तो जो माता के मंत्री है उनकी गुफा आज भी है। उसमें अब प्रमाण की बात आती है, जैसे गुड़ निकलता है, हर गुड़ जब निकलता है उसको प्रतिष्ठा कैसे मिलती है समाज में, उसको मान्यता कैसे मिलती है समाज में, उसको देव समाज में मान्यता कैसे मिलती है, उसके लिए हर देवता के कुछ ना कुछ परीक्षाएं हैं, होती है। अगर मैं चाहूँ मैं गुड़ निकलूँ जी, मैं निकलूँ गुड़, भाई मेरे को शौक है, मैं गुड़ निकलूँगा, मैं कैसे गुड़ निकलूँगा? जब तक परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो जाते। जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण कौन करेगी? जब आप सचमुच में, या देवी आपको सचमुच में गुड़ निकालना चाहे तो तब आप उत्तीर्ण होंगे। ऐसे नहीं होंगे शौक से मैं बोलूँगा मैं निकलूँगा, नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। चुने भी देवी देवताओं के द्वारा ही जाते हैं ना। उसमें क्या है, हमारी देवी की जो गुड़, जो महाराज राजेश्वरी महामाया पंचालिका के गुड़ की जो पद्धति निकालने की है, वो मतलब बहुत ही जटिल है। जो वो गुफा है, छोई महाराज की जो गुफा है,
उस गुफा के अंदर गूर उभर के जाएगा और धोती पहन के जाएगा। अच्छा। जब वो अंदर जाएगा तो तब ठीक है, अंदर तो गया, बाहर जब आएगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाहर जब आएगा तो उसकी नंगा जो शरीर है, पीठ है ना, उसके ऊपर आपके कुंगू जानते हैं, टीका बिल्कुल। कुंगू का हाथ लग के आना चाहिए, वो भी इन दो के मध्य में, जाकि इंसान खुद से ना लगा पाए। हाँ। इस जगह ऐसी जगह में ना। जब वो अंदर से लग के आएगा तब उसको अथॉरिटी मिल गई कि आप इस माता के गूर है। अगर वो नहीं आई तो वहां पर तुरंत उसको उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। वो है इस जो क्योंकि कार्यभार और जिम्मेदारी वाला काम है ना, गूर बनना कोई मजाक वाला काम थोड़ी है। जी। कार्यभार मिलता है, एक जनता की जिम्मेदारी मिलती है। अब देवी देवता भी परीक्षा लेते हैं कि इस लायक भी है या नहीं है। बस वो ये देवता छोई जी महाराज है ना, इनके मतलब इनकी गुफा है, वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, मतलब दरिया के उस पार है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा। तो जो छोई की जो वजीर उसकी गज है, मतलब एक लोहे की मतलब एक गज है, वो गज रहती है वहीं कोक्की नामक स्थान में, कोक्की है, वहाँ पर रहती है। भी एक विशेष परिवार है, पुजारी परिवार के, उनके घर में वो रहती है। अब ज़रा मैं उठा सकता हूँ इसको? जी है ना? जी। ये ऑडियंस को शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ज़रा दिख रहा है, थोड़ा शो हो रहा है ना? ये आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, देवी देवताओं के गूर के पास भी देखा होगा और अन्य जगह पर भी देखा होगा इसको। तो ये क्या है और इसे क्या कहते हैं, इसका महत्व क्या है और इससे क्या क्या काम होते हैं, गुरुजी आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो लीजिए गुरुजी, आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसे लोकल जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा है, उसको प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न, इसको प्रश्न बोलते हैं। पहले बोलते थे ना कि भाई अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे तो प्रश्न में ही उत्तर होता है। बिल्कुल। विद्यार्थियों को पहले ये समझाते थे कि भाई पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ो, उसी में ही उत्तर है। तो ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ये देवताओं से बातचीत करने का, हाँ ना करने का या कुछ मंजूर करने का, उनसे बातचीत करने का माध्यम है। ठीक है। ये प्रश्न ज़्यादातर हमारे सराज क्षेत्र में यूज़ किया जाता है देवताओं से बातचीत करने के लिए। तो इसके अलावा गोबर के लड्डू, मलोड़ी बोलते हैं उसको जी, गोबर के लड्डू से भी देवताओं को पूछा जाता है। अच्छा। वो ट्रेडिशनल जो उस समय तरीका है, ट्रेडिशनल जो तरीका है ना जी, वो है मड़ोही डाल के देवताओं को पूछना। तो उसके बाद एक और भी होता है, अगर आप मान के चलो अकस्मात इसके अलावा आप कोई ऐसी चीज़ पूछना चाहते हैं, होता है ऐसा, होता है ऐसी चीज़ पूछना चाहते हैं कि भाई मैं किसी को ना बताऊं और कन्फर्म हो और वो हाँ, मतलब सीक्रेट रहे वो चीज़। हाँ, सीक्रेट भी रहे और कन्फर्म हो। क्या करते हैं लोग, मैंने देखा ना, लोग क्या करते हैं कि जैसे देवव्रत, ये जगह देवव्रत की आने की है, यहाँ पर देवताओं को कंधे के ऊपर उठाएंगे, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, पहले ही मतलब 1-1.5-2 घंटा पहले आ जाएगा वो आदमी। वो क्या करेगा, पर्ची में लिख देगा। अच्छा। पर्ची बनाएगा कागज़ की, उसमें लिख देगा कि भाई मेरा काम ये होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा होना तो ऐसा होना, मतलब क्या करूँ या ये करूँ वो करूँ। हाँ, 2-3 पर्चियाँ बना के रख देगा। तो वो छुपा के रखेगा, कोई इस पत्थर के नीचे, कोई उस पत्थर के नीचे, कोई गोबर के नीचे, कोई ऐसे ऊपर रख दी कहीं, अपने हिसाब से होगा। लेकिन ये देवस्थल पर ही होगा। हाँ, देवस्थल में। फिर क्या होगा कि फिर आएगा जी, मैंने पूछना था भगवान, प्रभु या माता, हे माता हमारी, मैंने पूछना था। हाँ जी, क्या पूछना था आपने? जो जैसे मैं पुजारी हूँ, माता के साथ होगा। हाँ जी, आपने क्या पूछेंगे आप? जी मैंने पूछना है, तो मैंने कारी रखी डाल के। इसको कारी बोला जाता है। ओके। मैंने कारी रखी डाल के। अरे भाई कारी क्या रखी डाल के? नहीं ये काटेगी खुद माता। तो जब उस स्थिति में फिर जो उठाने वाले वही लोग खड़े रहते हैं, बाकी फिर थोड़े से हाँ जी माता बता दे, बातचीत ही करने लगते माता से। हमने ये चीज़ देखी सर, जब कुछ
अब उनको पता नहीं, उठाने वालों को भी पता नहीं कि कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या है। जब तो किसी को थोड़ा सा मतलब पता हो कि भाई यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तब तो चलो मान लो कि भाई लोग भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ है, किसी को पता ही नहीं किसी को। तो माता क्या करेगी, पूरी अपने जगह पर चलेगी और लास्ट में हमने ये भी साक्षात प्रमाण देखा और सीधे ही मतलब उस पत्थर के पास चले जाएगी, जो चीज़ सत्यता बतानी है। हाँ, उस पत्थर को फिर बोलेगा, फिर वो खुद आदमी आएगा कि भाई मेरी कारी काट ली आपने, मैं संतुष्ट हो गया हूँ। वो पत्थर से सबके सामने उसको निकालेगा और पढ़ेगा अपना अकेले और उसमें दिखेगा कि ऐसा बोला। फिर आएगा वो माता कन्फर्म, तब माता बोलेगी भाई अब इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन क्या चाहिए इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन क्या चाहिए तेरे को। तो ये पद्धति है सर इसको पूछने की, मतलब अलग अलग। ये बहुत अच्छे बताया, इस बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है। जैसे बाकी तो चलो चावल के थ्रू ये वो बहुत सारी चीज़ें हमारी देवी देवताओं से पूछ डालने की, लेकिन ये जो कार्य वाली विधि आपने बताई ये मैंने भी पहली बार ही सुनी है, और प्राचीन से तो यही चलती आ रही होगी। तो ये बड़ी इसमें सर देखो, इसमें और भी चीज़ें ऐसी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इसमें सज़ा भी मिलती थी। अच्छा, सज़ा किस बात की? देवता लोग जो सज़ा देते थे, अभी तक वो पद्धति थोड़ी सी लोगों ने अब थोड़ी सी तोड़ दी है, परंपरा विलुप्त तो क्या कईयों ने रखी हुई है, मुझे लगता है 1-2 जगह शायद हो अभी। तो क्या था कि जैसे मैं पुजारी हूँ, मैं कुछ गलत करता हूँ या गलत करता हुआ पाया गया, तो देवी मुझे दंड देगी। दंड क्या देगी? साक्षात तौर पर या तो हम क्या बोलते पत्थर सिर पर रख के ग्राउंड के 4 चक्कर मारेंगे। अच्छा। या सज़ा ज़्यादा हुई तो नीचे कांटे बिछा के सिर पर पत्थर रख के चलना पड़ेगा नंगे पाँव। ये मतलब स्वप्न में नहीं, ये रियलिटी में करना पड़ता है। अब ये चीज़ें तोड़ दी गई है। अब थोड़ा सा मॉडर्न जो टाइप ज़माना आ गया, पढ़ा लिखा समाज आ गया है, तो कुछ चैलेंजिंग जो ये चीज़ें आ गई ना सर कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अब जैसे क्या है कि अब इसमें वाद विवाद में पढ़ने की बात क्या है, अब कुछ लोग पढ़े लिखे ऐसे आए, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये फेक है, ये चीज़ फेक है। हाँ, ये तो बहुत। अब पीछे की बात मैं बताना चाहूँगा आपको। कुछ समय पहले एक आर्टिकल आया था पेपर में, तो जब पेपर में आर्टिकल आ गया तो उसमें भी मतलब एक आदमी ने लिखा था, किसी विशेष देवता के ऊपर था वो, लेकिन उसमें भी मतलब बहुत सारी ये रही, क्या बोलते, वाद विवाद बढ़ा कि नहीं ऐसा तो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, इस सन में ऐसा हुआ था, उस सन में ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों? ठीक है, अब जिसने मतलब कटाक्षी करना है, ठीक है, वो कटाक्षी करेगा। लेकिन मैं मतलब एक पुजारी होने के नाते इसके बाद जो हमारे पूर्व सांसद राजा महेश्वर सिंह जी हैं और उनके बेटे दानवेंद्र जी, जो राज परिवार के मतलब विशेष रूप से राजा महेश्वर सिंह जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने इस देव समाज को संजोए हुए रखा है। बिल्कुल। अगर मान के चलो राजा साहब की जगह कोई और होता तो हमारा कुल्लू का दशहरा इतना आस्था का केंद्र नहीं बनता। ठीक है जी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे मतलब देव समाज को संजोए हुए रखा है। तो जो देवताओं की बात पूछ के, अब इन्होंने जैसे जगती की, जगती पूछ जो जानते होंगे आप, जगती पूछ नहीं मुझे पता। जगती पूछ जो होती है, जगती पूछ में सभी लोग, सभी देवी देवताओं को 18 करोड़ों को बुलाया जाता है, सभी गुरुओं को बैठाया जाएगा। ठीक है जी। अब विशेष रूप से जो भी निर्णय लेना है 18 करोड़ों को पूछ के लेते हैं। सब गुरुओं में देवता आएगा और राजा साहब से बात करेगा और ये सभी से बात करेंगे। ठीक है जी। जब इसका निचोड़ निकलेगा तो उसके बाद ये फैसला सुनाएंगे। किसी भी निर्णय जो देव समाज के कोई भी कार्य होगा, देवताओं का कोई भी कार्य होगा, विशेष रूप से महाराज जी का, रघुनाथ जी का, ठीक है, तो तब ये मतलब जो जगती बुलाते हैं और जगती में जो निर्णय हुआ है उसके बाद फिर सुनाते हैं।
तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि आज के लिए हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी है इतना, और कहानियाँ बहुत है, बातें भी बहुत है, और जो शक्तियों के बारे में है वो भी बहुत वाइड रेंज में बातें हो सकती है। लेकिन इस समय को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस पॉडकास्ट को ही अंत करना पड़ेगा, और नेक्स्ट एपिसोड भी हम ज़रूर बनाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिर में आप कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कुछ रेमेडीज़ बताना चाहते हैं, या कोई भी आप मैसेज देना चाहते हैं दुनिया की जनता के लिए, तो बता सकते हैं, आप फ्री है। मैं आपके माध्यम से एक विशेष रूप से देव समाज को अपना संदेश देना चाहता हूँ जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो देव परंपरा है उसको सही ढंग से उसका निर्वहन हो। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ऐसी है जी कि इसमें देवताओं की आस्था रखना, लोगों में, भक्तों में देवताओं की आस्था रखना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो उसी आस्था को आप सिर्फ अपने ही देवता के चारों ओर घुमाएंगे तो उससे क्या होगा, दूसरे देवता को भी आपको तरजीह देनी पड़ेगी। अगर क्या है, अगर मैं बोलूँगा कि मेरी माता है, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताऊँगा कि मेरी माता है, इस सब कुछ इसी में है, संसार इसी से उत्पन्न है, संसार इसी में है, दुनिया यही है, वो तो मेरी भक्ति है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी देव समाज है, विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं, ठीक है, इनमें सब में शक्ति समान रूप से एक है। बिल्कुल। इनकी जगह अलग अलग हो सकती है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, स्थान अलग अलग हो सकते हैं जी, लेकिन इनमें जो शक्ति है वो एक होती है। और विशेष रूप से मैं देव समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी मतलब इस तरह की बातचीत ना हो कि ये देवता बड़ा है वो उसकी शक्ति छोटी है, सब तो एक ही बड़े छोटे की मतलब देवताओं में संज्ञा करनी छोड़ दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी। ठीक है जी, तो ज़्यादा ना कहता हुआ बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम महामाया माता के बारे में कुछ और बात करें, कुछ और स्टोरीज ज़्यादा बात करें, तो हम मंदिर में जाकर भी शूट कर सकते हैं, तो आप पार्ट 2 कमेंट करके लिख दीजिए। अगर आप चाहोगे तो हम मंदिर में जाकर भी आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे और पार्ट 2 भी लिखेंगे। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ दिनेश शर्मा जी का, जो हमारे पॉडकास्ट में आए, और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय माता दी। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।